हेलो एवरीवन, मैं हिमानी शर्मा आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग बताया था, जिसमें आपको उसके 5 स्टेप बताए गए थे। अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, साथ ही इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे देखते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के भी 5 स्टेप होते हैं और इनमें से फर्स्ट स्टेप है, जैसा कि मैंने आपको परचेज ऑर्डर में बताया था, इसका भी फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर माल खरीदने के लिए ऑर्डर देता है तो आप सेल्स ऑर्डर अपने अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे। इसके बाद अगर आप उस माल को डिलीवर करते हैं, जब भी डिलीवर करते हैं तो आपको एक डिलीवरी नोट पास करना है। सेल्स ऑर्डर के बाद सेकंड स्टेप होता है आपका डिलीवरी नोट। थर्ड वन है, अगर उसमें से पहुंचने में जैसे कोई माल डैमेज हो गया है और आपका कस्टमर उस माल को वापस करता है, तब आप अपने अकाउंट्स में रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे। जो वाउचर यूज करेंगे वो रिजेक्शन इन यूज करेंगे। इसके बाद अगर आप बिल पास कर रहे हैं, आपका क्लियर हो गया, आपने माल भिजवा दिया, अब आप बिल बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप सेल्स में एंट्री करेंगे। जब आप बिल बनाने की एंट्री करेंगे तो आप सेल्स में एंट्री करेंगे। यदि आपका कस्टमर आपको माल वापस करता है तो आप क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। बिल बनने के बाद अगर माल वापस आता है या कुछ माल वापस किया जाता है तो उसको हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। तो ये जो रिजेक्शन इन और जो क्रेडिट नोट वाउचर है वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये वाउचर पास होंगे, अदरवाइज आपके जो स्टेप हैं वो कंटिन्यूअस किए जाएंगे। तो इस तरीके से 5 स्टेप भी आपके सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के हैं और आज के वीडियो में हम इन 5 स्टेप्स को ही कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इन्हें, इन वाउचर्स को। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने एक कंपनी जो परचेज ऑर्डर में यूज की थी वही कंपनी मैं यूज कर रही हूँ। तो इस कंपनी में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद आपको सेल्स ऑर्डर पास करना है तो आप वाउचर में जाएंगे और आपको प्रेस करना है Alt F5। या तो आप ऑर्डर वाउचर ओपन कर सकते हैं या फिर आप Alt F5 प्रेस करके सेल्स ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, जैसे हम एंट्री करते हैं 4 अप्रैल को, और हमने लिया अपना पार्टी का नाम RJ एंटरप्राइजेस। ये आपके ऑर्डर नंबर कंटिन्यूअसली आते हैं 1 2 3 4। अगर आपको अपने से डालना है तो आप डाल देंगे SO001 और यहाँ पे हमने आइटम सिलेक्ट करना है। अब इसकी जो डिलीवरी डेट है वो हमें जो माल पहुंचाना है, यहाँ पे जो आप ड्यू ऑन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो डेट डालते हैं जब हमको ये माल पहुंचाना है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे 14/4 और हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया 15। इसके बाद हम डेट दे देंगे यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स 18% और CGST, देन SGST, और ये सेल्स ऑर्डर पास कर देंगे। सेल्स ऑर्डर में आप टैक्स लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो आप एंट्री कर रहे हैं वो केवल आपके इन्वेंट्री वाउचर में हो रही है। आपकी जानकारी के लिए ये एंट्री की जा रही है, आपके अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं करती है ये एंट्री। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है आपका डिलीवरी नोट। आप जब माल को डिलीवर कर रहे हैं तब आपको अपने अकाउंट्स में डिलीवरी नोट पास करना है। उसके लिए भी आपको F11 प्रेस करना है। आप F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, सॉरी इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी रिसीप्ट नोट। ये हमने पहले से यस किया हुआ था परचेज ऑर्डर के लिए, तो इसको हम सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और इन्वेंट्री वाउचर में आपको डिलीवरी नोट के लिए Alt F8 प्रेस करना है, Alt F8। अब हम एंट्री करेंगे, हमने जो ड्यू डेट दी थी वो दी थी 14 अप्रैल और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 2 4। पार्टी का नाम था RJ एंटरप्राइजेस। जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद जो भी ऑर्डर की डिटेल थी वो आपके इस वाउचर में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देना होता है, ये हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। इसके बाद ऑर्डर नंबर जो आपका है पहले का ही वो सिलेक्ट करेंगे और जितने पीस आप डिलीवर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमने ये एंटर कर दिया और इसके बाद इसको सेव कर दिया। अब हम एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके बाद आपको जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हमने किसके लिए ऑर्डर दिया था, कंप्यूटर के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं 3 नोज आपके जो बोल रहे हैं सेल्स ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस क्वांटिटी जो सामने वाले ने ऑर्डर दिया था वो दिया था 15 नोज का, जिसमें से हमने, अगर आप एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो करता है कि डिलीवरी नोट जो दिया था वो 12 पीसेस का दिया है, मतलब 12 पीस हमारे यहाँ से जा चुके हैं और जिसमें से 3 आपके जो है वो बैलेंस क्वांटिटी रह गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है वो 20 अप्रैल की आ रही है, तो इसलिए जो हमने इसकी ड्यू डेट दी थी वो दी थी 14 अप्रैल और आपने 6 दिन ऊपर ले लिए हैं, इसलिए ये 6 डेज यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके ओवरड्यू हो गए हैं, आपको माल पहुंचाना है और अभी तक आपने निकाला नहीं है। तो ये इसके रिपोर्ट्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम पास करते, अगर जो कस्टमर है आपका, जो कस्टमर है उसने अगर आपको माल रिजेक्ट किया है या कोई माल डैमेज था उसने वापस किया है आपका, तो उसके लिए आपको रिजेक्शन इन में एंट्री करनी है। उसके लिए भी F11 प्रेस करना है और इन्वेंट्री फीचर में आप यहाँ लास्ट में देख रहे हैं कि रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड नोट्स, इसको यस करना है। अब हम करेंगे एंट्री, जिसके लिए आप ट्रांजेक्शन में और इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। आप जो बोल्ड लेटर देख रहे हैं उसको भी प्रेस करके उस किसी भी ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है तो V प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाना है तो T प्रेस करेंगे। तो आप इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल F6। इसके बाद आपको 15 अप्रैल में एंट्री, जैसे आपका 15 अप्रैल को माल वापस आया है तो आपको 15 अप्रैल यहाँ एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लेजर नेम डालेंगे, जो भी आपका लेजर नेम है, और कस्टमर नेम आप यहाँ एंटर कर देंगे। आइटम का नाम जो आपने वापस आ रहा है जिसका आपने ऑर्डर दिया था, और ये आपका ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर नंबर जो इसकी डिटेल थी वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। जितना माल वापस आ रहा है वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। जैसे 2 पीस इसके वापस आ रहे हैं तो हमने यहाँ 2 डाला और इसको सेव कर दिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं आपकी रिपोर्ट। तो डिस्प्ले में, इन्वेंट्री में, और इसके बाद सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चलेंगे और स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 3 नोज आ रहे थे और अब 5 नोज आ रहे हैं, क्योंकि 2 जो हैं वो वापस आ गए। तो अभी हमें डिलीवर करने के लिए 5 नोज हैं, तो आपको अभी 5 नग और पहुंचाने हैं इनके पास। अब हम बात करते हैं कि आपको बिल पास करना है। अगर आप ये 5 पीस और पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक बार डिलीवरी नोट फिर से पास करेंगे, अदरवाइज जो जितने भेज दिए उसका ही बिल बनाना है। तो आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और F8 प्रेस करेंगे। इसके बाद हम बिल बनाएंगे। तो बिल बनाते हैं 15 तारीख को, यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3। पार्टी का नाम था RJ एंटरप्राइजेस, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिंग नंबर जो आपका कवर कर रहा है वहाँ वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑर्डर जो डिटेल है वो आ जाएगी अपने आप, और जितने पीस आपके इसमें बच गए, आपके 10 बच गए, क्योंकि आपने 12 डिलीवर करे थे, 2 उन्होंने वापस कर दिए कस्टमर ने, तो हमारे पास 10 पीस का जो आपको बिल बनाना है। अब आप देख सकते हैं जो आपके टैक्स हैं वो ऑटोमेटिक आ गए। CGST आपका कैलकुलेट हो गया क्योंकि ये लोकल है, और इसको सेव कर देते हैं। अब बिल बनने के बाद ये भी आपका जो अगला वाउचर है, अगला जो स्टेप है 5th, वो भी आपका कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास माल वापस आता है, वो कहते हैं हमें 10 पीस नहीं अब 8 पीस की जरूरत है, तो आप जो 2 है वो वापस ले लीजिए। तो आप एंट्री पास करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इसमें आपको क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड ऑप्शन को यस करना है। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, आपको प्रेस करना है कंट्रोल F8। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टी का नाम ले लें, आइटम का नाम लेंगे और नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्वांटिटी हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो हम वाउचर एंटर कर रहे हैं
वो आपके अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। तो ये हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हुए भी अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये आपकी इन्वेंट्री को भी इफेक्ट करेगा और आपके जो अकाउंट्स है उसको भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी जो आपके बिल में से 40,000 जो अमाउंट है वो आपका लेस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने विद टैक्स इनको वापस लेना है, ये ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे आप रीजन दे देंगे किसके लिए ये माल वापस हो रहा है, तो जो भी रीजन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट दे देंगे, डेबिट नोट। और अब आती है बात बिल। तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना है, जिसमें आपका बिल दिखा रहा है 15 तारीख का था, जो इतने का बिल था उसमें से आपके 47,200 अमाउंट लेस हो जाएगा और आपको एंट्री सेव कर देनी है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। एक बार हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और आपका सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग स्टॉक आइटम। तो आपका स्टॉक आइटम था, ये आप देख सकते हैं। एंटर करेंगे। अब आपके जो 5 पीस हैं वो आपके यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी बोल रही है। इसके ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी आपके जो वाउचर हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है ना। आपने ऑर्डर किया, कितनी तारीख को किया, डिलीवर कितनी तारीख को किया, फिर रिजेक्शन कितनी तारीख को हुआ, बिल कितनी तारीख को बना। तो ये सब आपकी जो है आपकी इन्वेंट्री को, जो 3 वाउचर है वो इन्वेंट्री को इफेक्ट करते हैं, 2 वाउचर है आपके अकाउंटिंग को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए मेरे नए आने वाले वीडियो देखने के लिए, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।